वार्निंग, ये कहानी उस गुस्से की है जो 100 साल की गुलामी को जला सकता था। ये शुरुआत थी एक ऐसी ज्वाला की जिसे दिमाग में आने में सिर्फ एक दिन लगा, लेकिन उसे बुझाने में अंग्रेजों को पूरी सेना लगानी पड़ी। एक सिपाही, एक कारतूस और एक ही पल में आजादी का पहला ऐलान। वर्ष 1857। भारत ईस्ट इंडिया कंपनी की लोह मुट्ठी में जकड़ा हुआ था। ऐसा लगता था कि ये गुलामी अब कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन इतनी गहरी राख के नीचे भी एक चिंगारी पल रही थी, और उस चिंगारी को हवा दी एक आम सिपाही ने, जिसका नाम था मंगल पांडे। अगर आप भी मंगल पांडे की स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ मुझे थोड़ा सा टाइम देना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वर्ष 1857। भारत ईस्ट इंडिया कंपनी की लोह मुट्ठी में जकड़ा हुआ था। ऐसा लगता था कि ये गुलामी अब कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन इतनी गहरी राख के नीचे भी एक चिंगारी पल रही थी, और उस चिंगारी को हवा दी एक आम सिपाही ने, जिसका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को बलिया जिले में हुआ था। एक जमींदार ब्राह्मण परिवार से होने के बावजूद उन्होंने इज्जत और अच्छी तनख्वाह की तलाश में अंग्रेजी सेना में भर्ती होना चुना। वो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में एक सिपाही थे, जिनका विश्वास था कि सेना में उनकी निष्ठा उनके धर्म पर हावी नहीं होगी। लेकिन अंग्रेजी शासन की नीतियां धीरे धीरे भारतीय सिपाहियों के आत्मसम्मान को कुचल रही थीं। उन्हें कम वेतन मिलता था, उनके साथ बुरा व्यवहार होता था और उन्हें अक्सर अपमानित किया जाता था। ये गुस्सा हर दिन बढ़ रहा था और इससे फूटने के लिए सिर्फ एक बहाने की जरूरत थी। वो बहाना आया एक नई बंदूक के रूप में। कंपनी ने सेना में एनफील्ड P53 राइफल लाई। इस राइफल में इस्तेमाल होने वाले कार्ट्रिजेस को बंदूक में डालने से पहले दांतों से काटना पड़ता था, और यहाँ से शुरू हुआ असल विवाद। खबर फैली कि इन कार्ट्रिजेस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र थी और मुसलमानों के लिए सुअर हराम। इस चर्बी का उपयोग सीधे तौर पर दोनों धर्मों को भ्रष्ट करने की साजिश थी। अंग्रेज अफसरों ने इस बात को अफवाह कहकर खारिज कर दिया, लेकिन सिपाहियों का विश्वास टूट चुका था। मंगल पांडे जैसे धार्मिक सिपाहियों के लिए ये उनके धर्म, उनके विश्वास और उनकी इज्जत पर सीधा हमला था। 29 मार्च 1857, बैरकपुर। गुस्से की आग अब शांति से बैठने वाली नहीं थी। मंगल पांडे ने अपनी वर्दी उतार दी। हाथ में बंदूक लेकर वो छावनी के परेड ग्राउंड में आगे बढ़े और अपने साथी सिपाहियों को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होने के लिए पुकारने लगे। लेकिन उनके साथी सिपाही इस बड़ी क्रांति के लिए अभी तैयार नहीं थे। इसी बीच अंग्रेज अफसर लेफ्टिनेंट बॉ घोड़े पर वहां पहुंचा। मंगल पांडे ने गुस्से में आकर बॉ पर गोली चला दी, लेकिन वो निशाना चूक गए और बॉ के घोड़े को लग गई। घोड़ा गिरते ही बॉ जमीन पर आ गिरा। मंगल पांडे ने तुरंत उस पर तलवार से हमला किया और बॉ को घायल कर दिया। जब सार्जेंट मेजर हेरसे बीच बचाव करने आया तो मंगल पांडे ने उस पर भी वार किया और उसको भी जख्मी कर दिया। जब वहां पर अंग्रेज अफसर इकट्ठा होने लगे तो जनरल हेरसे ने सिपाहियों को आदेश दिया कि वो मंगल पांडे को गिरफ्तार करें, लेकिन सिपाहियों ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। ये सिपाहियों की तरफ से पहला खुला विद्रोह था। जब मंगल पांडे ने देखा कि उनके साथी सिपाही अभी भी डर रहे हैं और अंग्रेज उन्हें घेर रहे हैं, तो उन्होंने आखिरी लड़ाई का फैसला किया। क्रांति की आग को जिंदा रखने के लिए उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की, ताकि वो अंग्रेजों के हाथों जिंदा न पकड़े जाएं। लेकिन वो सिर्फ घायल हुए। घायल होने के बावजूद मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। एक हफ्ते के अंदर उन पर कोर्ट मार्शल चला। उन्होंने बहादुरी से अपने कामों को स्वीकार किया, लेकिन किसी भी साथी का नाम लेने से इनकार कर दिया। फैसला जल्दी सुनाया गया। फांसी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। उनकी बहादुरी इतनी ज्यादा थी कि स्थानीय जल्लादों ने उन्हें फांसी देने से मना कर दिया। अंग्रेजों को दूसरे इलाके से जल्लाद बुलाने पड़े। मंगल पांडे की शहीदी ने आग लगा दी। उनकी फांसी के कुछ ही दिनों बाद उनकी पूरी रेजिमेंट 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को भंग यानी डिसबैंड कर दिया गया, और उसके ठीक एक महीने बाद 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह शुरू हुआ। यहीं से 1857 की महाक्रांति की शुरुआत हुई, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। मंगल पांडे ने लड़ाई शुरू की थी अकेले, लेकिन उनकी कुर्बानी ने लाखों लोगों को आगे आने की हिम्मत दी। वो सचमुच क्रांति की पहली चिंगारी थे। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अंग्रेजी सत्ता को तोड़ा जा सकता है और आज़ादी की कीमत चाहे जो भी हो, वो हमेशा आत्मसम्मान से ज्यादा नहीं हो सकती। इनकी रियल लाइफ स्टोरी पर भी मूवी बन चुकी है। मंगल पांडे के जीवन और उनके विद्रोह पर आधारित बॉलीवुड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म बनी है।
जिसका नाम है मंगल पांडे द राइजिंग। ये फिल्म 2005 में प्रदर्शित हुई थी और इसका निर्देशन केतन मेहता ने किया था। इस फिल्म में क्रांतिकारी मंगल पांडे का मुख्य किरदार अभिनेता आमिर खान ने निभाया था। फिल्म की कहानी में मंगल पांडे के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में शामिल होने से लेकर उनके अंतिम विद्रोह तक के सफर को दर्शाया गया है। ये फिल्म विशेष रूप से उस समय की दशाओं, सिपाहियों की मजबूरी और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले चर्बीयुक्त कार्ट्रिजेस की घटना पर केंद्रित है, जो 1857 के महाविद्रोह की शुरुआत का कारण बनी। फिल्म में आमिर खान के साथ अन्य मुख्य कलाकार थे, जैसे कि रानी मुखर्जी, हीरा और अमीषा पटेल ज्वाला। इस फिल्म का संगीत मशहूर संगीतकार AR रहमान ने दिया था। अगर आप इस महान शहीद की कहानी से प्रभावित हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। हम जल्द ही 1857 की महाक्रांति पर एक नया एपिसोड लाएंगे। देखते रहिए।